आज एक शिकायत आई थी और इसमें जो एक पक्ष है इसमें जो सुरैया जो सबसे पुरानी हमने किस्मों की नेता है, तो उनसे संबंधित जो है कुछ लोग हैं जिसमें मुख्यतः जो है शिल्पा तिवारी, उसके अलावा एक माही है और उसके अलावा जो है एक काजल ठाकुर, ये सब आए थे मेरे पास। तो इनका ये कहना था कि वो मूवमेंट कोतवाली रोड पे कर रही थी। तो एक राजा नाम का लड़का, और राजा नाम का लड़का जो इनका अपोजिट ग्रुप है, उसको लीड कर रही काजल बम्बैया और उसके साथ है मुस्कान। उनके साथ वो दिखा और उसने मतलब चाकू दिखा कर उनको चमकाया और उनको मतलब थ्रेट किया। तो सरकार ने हमने बताया कि जो भी आपकी रिपोर्ट है कोतवाली में दर्ज कराई है, उसकी कॉन्फिडेंस लेंगे। और जहाँ तक इनके झगड़ों का सवाल है, उसमें बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो सुरैया का जो ग्रुप है, ये सबसे पुराना परंपरागत हिंदू का ग्रुप रहा है। तो सबसे पहले जो काजल बम्बैया है, वो इस ग्रुप से पृथक हुई और उन्होंने जो है जुडिक्शन को लेके सुरैया के जो रूल्स थे उसको तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपनी तरह से रूल सेट किए और फिर उसके अनुसार वो अपने ग्रुप को ऑपरेट करने लगे। इसके कारण जो है इन लोगों में आपस में विवाद बढ़ गया, क्योंकि जिस प्रकार से जो सीनियर ग्रुप है वो सुरैया का है, ये जो यंग ग्रुप आ गया है जूनियर ग्रुप, और उसने मतलब जो है भगवती तेवर दिखाया, तो उसमें दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। तो उसमें अब स्थिति ये है कि कमला नगर थाना, इसके अतिरिक्त अपना तलैया थाना, श्यामला हिल्स थाना और इसके अतिरिक्त पीला थाना और मंगलवार थाना, जहाँ रहने वाली गली जो है वो सबसे बड़ी मतलब जो है उनके आवासों का जो है गली है, तो वहाँ पर जो है इसमें आए दिन एक दूसरे के विरुद्ध मतलब जो है मारपीट और अन्य प्रकार की जो है शिकायतें होती थी, और जिस पर मतलब जो है दोनों पक्षों ने परस्पर अपराध भी कायम किया और अपराध कायम किए भी गए। इसमें हमने स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लिया है, और इसके अलावा हम जो है इनको हैविली बॉड ओवर करा रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो फाइनली जो है इनका बॉड ओवर इनको अच्छी तरीके से कराएँ, जिससे ये आपस में भविष्य में बात ना कर सकें। जहाँ तक इस जुडिक्शन का सवाल है, कौन किस क्षेत्र में जाता है कौन नहीं जाएगा, पहले जब सीनियर की बात सब मानते थे तब जो है मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और अब इसमें हमने थाना प्रभारी, इसके अलावा जो CSP, SDM और सभी को इन्वॉल्व किया, उनको बताया कि कोशिश करके दोनों पक्षों में ये जुडिक्शन का विवाद जो है वो समाप्त करवाएँ। इसके लिए जो सोशल जस्टिस विभाग है उसकी भी मदद ली जा सकती है, जिससे मतलब इस प्रकार से जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके जो नेक वगैरह मांगते हैं और उसमें एक दूसरे से लड़ होते हैं, इस प्रकार की टेंडेंसी आपस में खत्म हो। मूल विवाद इसी पर है कि एक पक्ष का कहना है कि साहब दूसरा पक्ष जो है वो हमारे एरिया में आके नहीं वसूल करने लगता है, दूसरा पक्ष का कहना है कि साहब पहला पक्ष हमारे एरिया में आके जो है नहीं लेने लगता है लोगों से। तो जब तक ये सेटलमेंट जो है, जो पहले इन लोगों की पर्सनल अटैच सेटिंग्स हो जाता था, वो नहीं होगा ऑफिशियली, तब तक इस प्रकार की समस्या मेरे ख्याल से बनी रहेगी। इसमें हमने लगातार सतत प्रयास किए कि उनका इस प्रकार से सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसमें एक पक्ष तैयार होने लगता है, दूसरा पक्ष तैयार होने लगता है, तो कुछ लोग उसके फिर बगावती तेवरों को उतर हैं और फिर वो एक दूसरे की नहीं मानते। तो कुल मिला के मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी किस्म की अराजकता ये फैलाते हैं तो चिराबाजार से लेकर NSA तक की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, खासकर ऐसे लोग जिनका इसमें काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी भी किस्म में अगर से किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न करते हैं इस प्रकार के मतलब पारस्परिक विवाद से, जिसमें जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो कठोर एक्शन होगा इसमें और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बेहतर ये है कि जो इनका प्रोफेशन है उसमें जो नेक वगैरह ये लेते हैं, तो उसको प्रॉपरली ठीक ढंग से अपने एरिया डिवाइड करके इसको डिसाइड कर लें, और जैसे सालों से मतलब यहाँ पे एक परंपरागत रूप से इनका काम होता है, उसमें हमें कोई मतलब जो है वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को ये मतलब जो है स्थिति के लिए एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करेंगे या फिर अराजकता करेंगे, तो इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और दोनों पक्षों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई।